दोस्तों, आज के दौर में बीजेपी की जो सियासत है पूरी तरह से खुली हुई है, ओपन है। आप कह सकते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा में जैसे ही वक्फ संपत्ति वक्फ बिल पास हुआ, वैसे ही अगला जो निशाना था वो भी साफ हो गया। चर्च की प्रॉपर्टी, चर्च की जमीनें। और ये बात किसी नेता विधायक ने नहीं कही है बीजेपी के, ये बात आरएसएस के मुख्य पत्र ऑफिशियल मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापकर, आप कह सकते हैं पूरी तरह से ऐलान कर दिया। राहत इंदौरी साहब का आप लोगों ने एक शेर बहुत ज्यादा सुना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल लेकर आया गया और उसको लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास करा लिया गया, तो लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर यह बिल लाया गया है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और वो खुश हो रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों के बाद नंबर ईसाइयों का। दोस्तों, ये पूरी तरह से मानसिकता सामने निकल कर आ चुकी है। ईसाइयों के चर्च को निशाना बनाया जाएगा। तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। जब से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, देश के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई, क्योंकि भूख जो है सत्ता के लालचियों की बढ़ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के दौर में बीजेपी की जो सियासत है पूरी तरह से खुली हुई है, ओपन है। आप कह सकते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा में जैसे ही वक्फ संपत्ति वक्फ बिल पास हुआ, वैसे ही अगला जो निशाना था वो भी साफ हो गया। चर्च की प्रॉपर्टी, चर्च की प्रॉपर्टी। और ये बात किसी नेता विधायक ने नहीं कही है बीजेपी के, ये बात आरएसएस के मुख्य पत्र ऑफिशियल मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापकर, आप कह सकते हैं पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि वक्फ बोर्ड के बाद जो अगला फोकस है वो कैथोलिक चर्च की प्रॉपर्टीज हैं, बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। और मैं चाहूंगा कि आप आरएसएस की जो मैगजीन है ऑर्गेनाइजर उसकी हेडलाइन देखिए, और हेडलाइन है हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड। यानी इसकी हिंदी में करूं तो इस लेख की हेडलाइन है आरएसएस के मुख्य पत्र की कि देश में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास हैं, कैथोलिक चर्च के पास या मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। और इस लेख में ऑर्गेनाइजर ने एकदम साफ लिखा है कि कैथोलिक चर्च के पास इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 17.29 करोड़ एकड़, 17 करोड़ एकड़ जमीन है। हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 17 करोड़ एकड़ जमीन है। और ये जमीनें ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट बना के लीज पर चर्चेस को दी थी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वक्फ बिल पास करके, अमेंडमेंट करके, जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना चाहती, नियंत्रित करना चाहती है, क्या इसी तरह से चर्च की जमीनों को भी रेगुलेट करना चाहती है, नियंत्रण में लेना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और देश के जो नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, इन्होंने आज ऐलान किया अपने ट्विटर पे इसी मामले में कि वक्फ बिल पर मैंने पहले ही कहा था कि मुसलमानों पर ये हमला है, लेकिन ये हमले अभी और तेज़ होंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट किया जाएगा। और राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस ने अब अपना फोकस जो है वो क्रिश्चियंस पे कर दिया, ईसाइयों पर कर दिया, उनकी ज़मीनों पर कर दिया। राहुल गांधी ये कहते हैं, लब्बो-लुआब ये है। अब दोस्तों, केरल जहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं इस देश में, अगर सबसे ज़्यादा कहीं डेंसिटी है ईसाइयों की तो केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन लिखते हैं कि मुसलमानों पर निशाना साधने के बाद अब आरएसएस, बीजेपी ईसाइयों को टारगेट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को टारगेट कर रही है, और सेकुलर इंडिया को, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उनको एक होना चाहिए, एक छतरी के नीचे आना चाहिए इस हमले का जवाब देने के लिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी के हमले के बाद या पी विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान के बाद जब चारों तरफ हलचल मची, राजनीतिक हलचल मची, और खासकर ईसाइयों में एक बेचैनी देखी गई, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने
एक तरह से दबाव डाला और आरएसएस का ये जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने वेबसाइट से इस लेख को विथड्रॉ कर लिया, इस लेख को हटा लिया। लेकिन तब तक जो तीर था वो तरकश से निकल चुका था, निशाने पर लग चुका था। इसलिए जो बड़े बड़े अखबार हैं देश के और वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस लेख को पूरी तरह छाप के वायरल कर दिया देश में। अब दोस्तों, आरएसएस की ये जो रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजर की ये जो रिपोर्ट है, इसके पीछे मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या आरएसएस का, सोच क्या करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, और उनके जहन में क्या चल रहा है चर्च की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक पॉइंट गौर से समझने की कोशिश करिए, सारा खेल बिल्कुल आसानी से आपके सामने क्लियर हो जाएगा। नंबर एक, इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि साहब 1927 में जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में थी, तब ब्रिटिश हुकूमत जो है, अंग्रेज़ी सरकार जो है, वो एक एक्ट लेके, एक कानून बनाया गया, इंडियन चर्च एक्ट। इंडियन चर्च एक्ट एक कानून बनाया और इस एक्ट के ज़रिए, इंडियन चर्च एक्ट के ज़रिए बेशुमार ज़मीनें 1927 से लेकर 1947 तक, जब तक अंग्रेज़ी शासन था, बेशुमार ज़मीनें अलग अलग चर्चेस को हिंदुस्तान भर में दी गई। उसमें स्कूल बने, उसमें आप कह सकते हैं चर्चेस बने, उसमें जो है कॉन्वेंट्स बने। और ये जो ज़मीनों का जो ब्यौरा है वो भी इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़र ने प्रकाशित किया है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक बार वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ऑर्गेनाइज़र का कहना है कि 2012 तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि कैथोलिक चर्च की जो प्रॉपर्टी है पूरे देश भर में, जो अंग्रेज़ों ने दी थी लीज पर, आज उस प्रॉपर्टी पर तकरीबन 2457 अस्पताल और डिस्पेंसरी चल रही हैं, 3765 सेकेंडरी स्कूल हैं, तकरीबन 7000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, 3000 से ज़्यादा नर्सरी स्कूल्स हैं, देश भर की बात हो रही, 240 मेडिकल कॉलेज हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें, मैंने आपको सिर्फ हाइलाइट्स बताई हैं। और इशारा ये भी किया गया है कि भाई बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लीज पर दी गई हैं, जो कहीं ना कहीं हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चनेबल मीन्स, उनको किसी ना किसी मतलब आप कह सकते हैं कि विवादों के तहत उन ज़मीनों को लीज पर दिया गया था। और कई ऐसे विवाद हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये ऑर्गेनाइज़र का आरोप है। और मैंने जब आगे क्रिश्चियन लीडर से बात करी तो उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। ये क्रिश्चियंस का वर्जन है, ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का वर्जन है कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर डिस्प्यूट है। अब दोस्तों, ये तो हुई ज़मीनों की बात, और मुझे लगता है कि आपको ज़मीनों के बारे में जितना मुझे बताना था आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने दी, 1927 से लेकर 1947 तक लीज़ पर थी। इस पे अस्पताल बने, इस पर जो है डिस्पेंसरीज़ बनी, इस पर नर्सरी स्कूल बने, सेकेंडरी स्कूल बने, चर्च बने और तमाम चीज़ें बनी इस पर। लेकिन सवाल ये है कि साहब आरएसएस इस मसले को जो उठा रहा है उसका फोकस क्या है, वो क्या चाहता है इन ज़मीनों से, और वो इन ज़मीनों को किस तरह से फोकस में ला रहा है, क्यों ला रहा है, दैट इज़ द मेन गेम। और इस रिपोर्ट में वो भी सामने आ गया। मैंने कहा था ना कि तीर निकल चुका है और सारे अखबारों में रिपोर्ट छप चुकी है, भले ही वेबसाइट से वो रिपोर्ट हटा ली गई हो। तो साहब, जो असली मकसद है वो ये है कि इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि 1965 में, 1965 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कि साहब ये जो कैथोलिक चर्च को ज़मीनें दी गई ब्रिटिश सरकार के समय में, इनके ज़रा रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किए जाएं, ज़रा रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं कि भाई कितनी ज़मीन दी गई, कितनी है, कितनी गलत तरीके से ली गई, कितनी बेच दी गई, ज़रा इसकी जांच की जाए। और उन्होंने राज्य सरकारों को भी लिखा। अब ये मामला कोर्ट में गया, मामला रफा दफा भी हो गया, लोग भूल भी गए। आरएसएस 1965 के उसी सर्कुलर को अब फिर से जिंदा करना चाह रहा है कि एक बार फिर से ये जो लीज पर ज़मीनें ब्रिटिश ने दी थी, इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगे कि मुंबई में कितनी ज़मीनें हैं, बेंगलोर में कितनी ज़मीनें हैं, कितनी चेन्नई में, हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में चर्चेस के पास हैं या हॉस्पिटल्स उसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी, कितनों में केसेस चल रहे हैं।
खेल वही वक्फ वाला है। और मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर 17 करोड़ एकड़ ज़मीन हो हिंदुस्तान में और वहाँ संघ की बीजेपी की नज़र हो, तो आप सोच सकते हैं कि दौलत कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, एक बात तो साफ़ है कि किसी न किसी बहाने, किसी सर्कुलर के बहाने या एक्ट के बहाने या अमेंडमेंट के बहाने टारगेट तो माइनॉरिटीज़ को किया जा रहा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब भले ही जो भी वजह हो, मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि मामला बहुत ही पेचीदा है और इसमें क्रिश्चियंस का हमें वर्जन जानना चाहिए। मैंने कई क्रिश्चियन लीडर से बात करी, उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ है, असत्य है जो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ माना है कि एकदम सही ज़मीनें दी गई हैं। जो लीज थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उतना करप्शन नहीं था जितना बाद में हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कैथोलिक चर्च है वो ये मानता है कि साहब कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको उनका पक्ष जानना चाहिए। तो साहब, एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर क्रिश्चियन लीडर हैं अरुण पन्नालाल साहब, और काफ़ी क्रांतिकारी हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं, और चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर उड़ीसा हो, कलकत्ता हो, सबकी जानकारियाँ रखते हैं। मैंने आज उनको न्योता दिया है कि साहब अरुण साहब आइए, हिंदी बोलते हैं इसलिए आप उनको सुनिए। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुजाता पॉल जी होंगी, वो भी इस विषय पर आप कह सकते हैं उनकी गहन रिसर्च है, उनको भी मैंने बुलाया। इन दोनों को सुनिए, तस्वीर जानिए कि बड़ी तस्वीर क्या है, मकसद क्या है बीजेपी का, आरएसएस का, कि पहले वक्फ था अब कैथोलिक चर्च आ गया, आगे क्या होगा, कि आगे सिखों को टारगेट किया जाएगा, क्या आगे सिखों को टारगेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि इनकी बात भी आपको सुननी चाहिए, सही तस्वीर तभी पता लगेगी। जो बुनियादी सवाल आरएसएस की ये जो पत्रिका है, मैगजीन है, ऑर्गेनाइजर, उसका जो मूल लेख था, ओरिजिनल जो लेख था, उसमें कहा गया है कि साहब ब्रिटिशर्स ने दोनों हाथों से आप लोगों को ज़मीन दी, पादरी को, चर्च अथॉरिटीज़ को, और ये जो ज़मीनें हैं ये एक गोल्ड माइन बन चुकी हैं। कई हजार करोड़ एकड़ में ज़मीनें हैं। तो उनका ये कहना है इसमें तो ये तो एक रियल एस्टेट एम्पायर है। वही उसी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पहले वक्फ बोर्ड बिल लेकर आया जाता है, उसको सभी तरीके से संविधान की सारी चीजों को ताक पर रखकर उसको पास कराने की कोशिश की जाती है। लोकसभा के अंदर पास करा दिया जाता है, राज्यसभा के अंदर पास करा दिया जाता है, फिर उसको विपक्ष और मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर चुनौती देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह का फैसला देता है। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। लेकिन इसके बाद यही कहा जा रहा है, जिस तरह की तस्वीर आरएसएस की तरफ से शेयर की गई है, कि इसके बाद चर्च की लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है दोस्तों, ईसाइयों को लेकर बातें कही जा रही है कि ईसाइयों का नंबर, मुसलमानों के बाद फिर ईसाइयों का नंबर, ईसाइयों के चर्चों पर निशाना साधा जाएगा। जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिद, मदरसे, मदारिस, खानकाएं, दरगाहें, जितने भी उनके धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह से ईसाइयों के चर्चों को भी निशाना बनाया जाएगा, बकौल दीपक शर्मा। जिस तरह से दीपक शर्मा जी ने बताया उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।